हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा। बेटा आज मैंने कल भी बताया था आपको लास्ट लेक्चर में कि आज हम करेंगे दैट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्या करेंगे हम आज? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्या होती है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन? ठीक है, व्हाट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होती है? हमने क्या बोला था कि जब भी कोई बॉडी when a body moves in a circular path with a constant speed, जब कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ में घूमती है विद द कांस्टेंट स्पीड, तो उस मोशन को हम क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है। और दूसरी बात मैंने क्या बताई थी कि जब भी आपकी बॉडी सर्कुलर पाथ में घूम रही है तो उसकी स्पीड कांस्टेंट रहती है, बट उसकी वेलोसिटी जो है वो क्या होती है? चेंज होती रहती है। क्यों? क्योंकि हर पॉइंट के ऊपर डायरेक्शन क्या होती रहती है? सर्कुलर पाथ में चेंज होती रहती है, राइट? तो इसका मतलब क्या है कि जो वेलोसिटी ऑफ द बॉडी है दैट चेंजेस कंटिन्यूसली। हमारे पास जब कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ में कांस्टेंट स्पीड से जाती है तो उसकी वेलोसिटी जो है वो क्या होती जाती है? चेंज होती जाती है, राइट? सो द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द बॉडी दैट गिव राइज टू एक्सेलरेशन। दैट चेंज इन वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी दैट गिव राइज टू एक्सेलरेशन, राइट? सो मोशन ऑफ अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ इज एक्सेलरेटेड मोशन, राइट? हम उसको क्या बोलते हैं? एक्सेलरेट। क्योंकि उसकी एक्सेलरेशन क्या होती जाती है? चेंज हो जाती है। तो इस मोशन को हम क्या बोलते हैं? एक्सेलरेटेड मोशन। क्यों? क्योंकि उसकी एक्सेलरेशन चेंज होती जा रही है। अब हम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फाइंड करेंगे एक्सेलरेशन की ऑफ अ बॉडी व्हेन इट इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। ये हमारे पास यहां पर दिखाई दे रहा है, ये बॉडी है, सर्कुलर पाथ में घूम रही है। ध्यान से देखना है इसको, ठीक है? ये है इसका रेडियस आर, दिस इज रेडियस आर। यहां पर जब बॉडी इस टाइम कितना है? यहां पर टाइम टी, पॉइंट ए के ऊपर टाइम टी है, फिर बॉडी आपकी पहुंच गई बी पॉइंट के ऊपर, राइट? क्लियर है? ये आपके पास टाइम टी है, यहां पर टाइम आपके पास क्या है? टी डैश। इस पॉइंट को हम क्या रखेंगे? बी रखेंगे। इस पॉइंट को हम रखेंगे ओ। एट टाइम टी बॉडी आपकी ए पॉइंट के ऊपर थी, एट टाइम टी डैश बॉडी आपकी क्या थी? बी के ऊपर, राइट? क्लियर है? समझ आई? आप इसको जरूरी नहीं आपने यहां पर लेना पॉइंट, आप इस पॉइंट को यहां पर भी ले सकते हो, ये आपकी मर्जी है, ठीक है? क्लियर है? मैंने क्या बोला कि आप इस पॉइंट को कहीं भी ले सकते हो। अब ये हमारे पास वेक्टर है, ये आर है, तो ये क्या है? आर डैश। यहां पर अगर हम वेलोसिटी देखेंगे तो वेलोसिटी हमेशा टेंजेंशियली होती है। मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि इसको टच करके जो हमारे पास ऐसे यहां से ऐसे टच करके आएगा, राइट? एक स्ट्रेट लाइन जो इसको टच कर रही है, ये वाली है, ये, राइट? इस सर्कल को टच कर रही है, वो हमें क्या देगी? वेलोसिटी वेक्टर, राइट? तो यहां पर वेलोसिटी कितनी है? v। इस पॉइंट के ऊपर भी वेलोसिटी कितनी होगी? डैश b डैश, क्योंकि वेलोसिटी चेंज होती जाती है। ये एंगल हमारे पास क्या है? व्हाट इज दिस एंगल? दिस एंगल इज थीटा। ओके, क्लियर? इसका पोजीशन वेक्टर, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है r, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है r डैश, राइट? ओ ए कितना है? r वेक्टर, और ये क्या है? r डैश। यहां पर वेलोसिटी v है, यहां पर वेलोसिटी क्या है? b डैश। अब आपने क्या करना है? इसके इक्विवेलेंट एक डायग्राम बनाना है, ठीक है? इस v को उठाया, ऐसे रख दिया, दिस इज v। इस v को उठाया, यहां पर रख दिया, जैसे है सेम डायरेक्शन में रखना है। ये एंगल कितना है? दैट इज थीटा, दिस इज v डैश, राइट? ये हमारे पास v है और ये क्या है? b डैश है। इज दैट क्लियर? अब हमने क्या करना है? ये जो वेक्टर है, ये वाला, दिस इज डेल्टा v। तो डेल्टा v हमारे पास किसके बराबर आ गया? v डैश माइनस v। यही बना डेल्टा v क्या होगा? v डैश माइनस v। इज दैट क्लियर? पता चल गया? समझ आ गई? ये r है, ये r डैश है, ये जो है हमारे पास इतना, इसको हम क्या मानेंगे? डेल्टा r। ओके, डायग्राम आपको समझ आ गई, ठीक है? ये सारी डायग्राम आपको समझ आ गई। अब एट टाइम टी आप एक पॉइंट के ऊपर थे, एट टाइम टी डैश आप बी पॉइंट के ऊपर थे। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए पॉइंट को यहां पर टी, बी पॉइंट को
यहाँ पर आप क्या रखते हो, टी डैश। पार्ट है क्लियर है, पता चल गया सभी को। अब इसके बाद आपने क्या करना है, ये दोनों ट्राइंगल्स जो हैं दे आर सिमिलर ट्राइंगल्स, ठीक है। आपने ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन लगाया है, तो ये जो डेल्टा वी मैंने बोला वी डैश माइनस वी, ये ट्राइंगल ला लगाया, ट्राइंगल आता है ना अपन लगाना, इसके ऊपर ट्राइंगल ला लगाओ, ये प्लस ये इज इक्वल टू वी डैश, वी प्लस यहाँ पर ट्राइंगल आप लगाओगे ना, तो यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये वी वेक्टर है, वी प्लस डेल्टा वी, ये क्या है, अपोजिट साइड है, वी डैश, तो यही आ जाएगा डेल्टा वी किसके बराबर आ जाएगा आपके पास, वी डैश माइनस वी, यही निकाला हमने, डेल्टा वी किसके बराबर है, वी डैश माइनस वी, राइट। नाउ हमारे पास जो ट्राइंगल है, एक है हमारे पास ट्राइंगल ओ ए बी, और एक हमारे पास उसके सिमिलर ट्राइंगल है दैट इज सी, इसको रखते हैं पी, इसको क्या रखते हैं क्यू। दोनों ट्राइंगल जो हैं, ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल पी सी क्यू, दे आर आइसोलेस ट्राइंगल्स हैविंग द सेम वर्टेक्स थीटा। क्या है, ट्राइंगल्स ए ओ बी एंड सी पी क्यू आर triangles having same vertex theta, having same vertex theta। इनका देखो दोनों का आइसोसेलेस ट्रायंगल्स हैं, having same vertex जो है इसका vertex एंगल कितना है, that is theta। तो ट्रायंगल्स ये हैं सिमिलर ट्रायंगल्स, सिमिलर ट्रायंगल्स की साइड की रेशियो क्या होती है, सेम होती है। ध्यान से सुनना, जो सिमिलर ट्रायंगल्स होती हैं उनकी साइड की रेशियोज क्या होती हैं, सेम होती हैं, राइट। दीज टू ट्रायंगल्स दे आर सिमिलर ट्रायंगल्स, आइसोसेलेस ट्रायंगल्स है, उनका वर्टेक्स भी सेम है, तो इनकी साइड की रेशियो क्या होगी, सेम होगी। यहां पर डेल्टा वी है, राइट, ये डेल्टा वी है आपके पास, तो डेल्टा वी इसकी साइड एक ये है, इसकी ये है, तो हम क्या लिखेंगे, डेल्टा वी इसका मैग्नीट्यूड अपॉन डेल्टा आर इसका मैग्नीट्यूड, राइट। फिर इस तरफ को हमारे पास क्या है, वी, इस तरफ को हमारे पास क्या है, वी का मैग्नीट्यूड ओवर आर। अगर सिमिलर ट्रायंगल्स है उनकी साइड की रेशियो, उनका मैग्नीट्यूड, साइड की रेशियो बोल रहा हूं मैं, ठीक है। यहां पर वेक्टर नहीं आएंगे, यहां पर वेक्टर का मैग्नीट्यूड आएगा, और दूसरी कौन सी रहेगी हमारे पास, वी डैश दैट इज इक्वल टू, सॉरी ये ओवर आर। ये तीनों, अगर ये दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल्स हैं जिनका वर्टेक्स सेम है, राइट, तो इनकी साइड की रेशियो क्या होगी, सेम। गॉट इट, क्लियर है, ये बात चल गई। यहां से आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, डेल्टा वी डेल्टा आर दैट इज इक्वल टू वी अपॉन आर वी डैश अपॉन आर। ओके, समझ आ गई, क्लियर है, पता चल गया। अब हमें क्या करना है कि जो एक्सेलरेशन होती है, आपको पता है कि एक्सेलरेशन क्या होती है, यहां से डेल्टा वी की वैल्यू निकाल लो आप। अगर आप यहां से डेल्टा वी की वैल्यू निकालोगे तो आपके पास क्या आएगा, देखो डेल्टा वी, ये जो डेल्टा वी है सारे मैग्नीट्यूड में, ये मिटा दो, हाँ ये मिटा दो। अब देखना आप कि हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से सुनना। हमने यहां से डेल्टा वी की वैल्यू निकाली, डेल्टा वी मैग्नीट्यूड किसके बराबर, डेल्टा वी मैग्नीट्यूड किसके बराबर आ गया, V अपॉन आर, और साथ में क्या है, डेल्टा। अब मैग्नीट्यूड हटा दो, वेक्टर हटा दो, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है, क्लियर है, राइट। तो अगर मैं इसके नीचे डेल्टा टी से इसको डिवाइड कर देता हूं इस मैग्नीट्यूड को, तो ये क्या बन जाएगा, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड बन जाएगा कि नहीं। दिस इज एवरेज एक्सेलरेशन, ये तो पता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन होती है। तो हम क्या लिखेंगे, इसके ऊपर भी लिखेंगे v अपॉन आर डेल्टा आर मैग्नीट्यूड अपॉन डेल्टा टी। ये आपके पास एक्सेलरेशन आ गई, ठीक है, समझ आ गई, एक्सेलरेशन आ गई, मैग्नीट्यूड आ गया। अब हम क्या करेंगे, इफ डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो का मतलब क्या है कि ये ए और बी पॉइंट, इनमें गैप क्या है, बिल्कुल स्मॉल है, टाइम गैप बहुत स्मॉल है।
जब डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, जीरो नहीं है, दैट टेंड्स टू जीरो, राइट, मतलब जीरो के बिल्कुल आसपास, मतलब टी और टी डैश में बहुत ही कम फर्क है। टी और टी डैश में जो फर्क है वो बहुत ही, डिफरेंस जो है वो बहुत ही कम है। तो डेल्टा टी टेंस टू जीरो, यहाँ पर अगर आप ये लिमिट लगा दोगे कि लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, तो डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी ये किसके बराबर होगा, ये किसके बराबर होगा, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। सभी को लिमिट लगा, सभी को आपने अब लिमिट लगा देनी इस इक्वेशन की। इफ डेल्टा टी टेंस टू जीरो तो क्या बन जाएगा, लिमिट डेल्टा टी टेंस, ये एल टी है, एल टी का मतलब क्या होता है, लिमिट, ये लिमिट लगा दी, मतलब हमने उसके ऊपर एक कंडीशन लगा दी है कि डेल्टा टी टेंस टू जीरो, उसको लिमिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लिमिट। दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा, अब दिखाई दे रहा है, ये अब ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा है ना सारा, नहीं दिखाई दे रहा अभी, और अब तो दिखाई दे रहा, ये ठीक है, क्लियर। तो हमारे पास डेल्टा वी जो है ये, अब क्लियर, राइट। एक्सेलेरेशन किसके बराबर आ गई आपके पास, यही आ गई, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा डी, वी अपॉन आर, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। इतनी बात क्लियर होगी। इफ डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, तो हमारे पास हमने क्या लगाई, लिमिट लगाई है। क्या लगाई है, लिमिट लगाई, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। यहां पर हम क्या लिखेंगे, एवरेज एक्सेलरेशन, दैट इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, वी अपॉन आर, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, ये जो एक्सेलरेशन है हमारे पास, ये जब आपने लिमिट लगा दी तो वो लिमिट जो है वो हमें क्या देती है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। क्या दे रही है ये हमें, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, राइट। दिस इज इंस्टेंटेनियस। जब हम लिमिट लगा देते हैं, तो जब हम लिमिट लगा देते हैं तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन आती है वो एक्सेलरेशन कौन सी आती है, दैट इज, मैंने बताया था, जब आपको बताया था कि लिमिट लगाएंगे तो हमारे पास इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आ जाएगी। ये भी क्या है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो हमारे पास क्या बन गया, ये मैग्नीट्यूड में है एक्सेलरेशन, और v अपॉन आर, ये भी हमारे पास क्या आएगी, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। क्या बन जाएगी, v का मैग्नीट्यूड, क्योंकि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। इतनी टर्म जो है मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ध्यान से सुनना, बिकॉज ये नोट कर लेना बाद में, मैंने लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, ये किसके बराबर होता है, v के बराबर। किसके बराबर होता है, v। हमने यहाँ पर इसको मैग्नीट्यूड में ऐसे लिखा तो 1 एंड 10 ऐसे ही आएगा, ओके, इसको नोट कर लेना आपने, राइट। अब हमारे पास क्या आ गया, ये एक्सप्रेशन आ गई a मैग्नीट्यूड में, ये बन गया v इंटू वी, वी स्क्वायर अपॉन आर। ये जो एक्सेलरेशन आपके पास आई, इस एक्सेलरेशन को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, राइट। क्लियर है। सिंस द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, तो एक्सेलरेशन कौन सी, वो एक्सेलरेशन जिसकी डायरेक्शन टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, दिस एक्सेलरेशन has a direction towards the center of the circle, so this acceleration is known as centripetal acceleration. Is that clear? इसको हम क्या बोलते हैं, centripetal acceleration, because इसकी जो direction है, direction is towards कहाँ, center of the circle। तो इसकी जो डायरेक्शन है that is towards the center of the circle, so that's why we call this acceleration that is centripetal acceleration। एक बात याद रखना है कि जो मैग्नीट्यूड होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का, that remains constant whereas its direction changes continuously but always directed towards the center। एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड हमेशा कांस्टेंट रहेगा सर्कुलर पाथ में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, और उसकी डायरेक्शन किस तरफ को रहेगी, हमेशा सेंटर की तरफ रहेगी, राइट। क्लियर है। उसकी डायरेक्शन चेंज होती जाएगी कंटिन्यूसली बट ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। मतलब यहाँ पर इस तरफ होगी, बॉडी यहाँ पर है तो इस तरफ होगी,
होगी सेंटर की तरफ इसकी एक्सेलेरेशन, दैट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, राइट, बट डायरेक्शन क्या हो रही है उसकी, चेंज हो रही है। इधर से देखोगे तो इस तरफ को, इधर से देखो तो इस तरफ को, इधर से देखो इस तरफ को, इधर से देखो इस तरफ, राइट, क्लियर है, समझ आ गई। तो ये हमारे पास है सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन का मतलब क्या होता है, सेंटर सीकिंग एक्सेलेरेशन, राइट, जो सेंटर की तरफ लगती है, राइट, whose direction is towards the center of the circle, and that acceleration is called centripetal acceleration, right, clear। अब इसके बाद हमारे पास क्या आएगा, नेक्स्ट देखना हमारे पास कि रिलेशन है हमारे पास, ए तो हमारे पास आ गया, ए आपको पता चल गया कि ए हमारे पास क्या है, व्हाट इज ए, इसको हम फिर रखेंगे क्योंकि हमने नेक्स्ट आर्टिकल भी इसके ऊपर करना है। Other forms of centripetal acceleration, other forms of centripetal acceleration, other forms हमने निकाल लिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की। पहला, आपको पता है कि v किसके बराबर होता है, r ओमेगा के बराबर, a आपने किसके बराबर निकाला, v स्क्वायर को ना पुट कर दो, सो व्हाट इज a, r ओमेगा का स्क्वायर अपॉन r, सो दैट इज r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन r, ये r कट गया तो एक्सेलेरेशन किसके बराबर आ गई, r ओमेगा स्क्वायर। दिस इज सेंटर सीकिंग एक्सेलेरेशन, ओके, इतनी बात क्लियर होगी, एक्सेलेरेशन की ये वैल्यू आ गई। अब मैंने आपको ये भी बताया था, ये नोट कर लिया आपने, नोट कर लिया, ये हमारे पास आ गई। मैंने क्या बोला था कि हमारे पास हमने रिलेशन किया हुआ है कि जो ओमेगा होता है वो 2π/t होता है, लेकिन 1.t फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है, तो ओमेगा का रिलेशन क्या बन गया, 2π न्यू। अब ये ओमेगा की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, सो a इज इक्वल टू r 2π न्यू स्क्वायर, तो क्या बन गया, r 4π स्क्वायर न्यू स्क्वायर, सो आंसर इज 4π स्क्वायर न्यू स्क्वायर r। दिस इज द अनदर फॉर्म ऑफ एक्सेलरेशन। तो कितने फार्मूले बन गए, a इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन r, राइट, a इज इक्वल टू r ओमेगा स्क्वायर, a इज इक्वल टू 4π स्क्वायर न्यू स्क्वायर r, वेयर न्यू इज द फ्रीक्वेंसी। समझ आ गई। एंगुलर एक्सेलरेशन मैंने आपको बता दिया था, राइट, उसका रिलेशन भी मैंने आपको बता दिया, रिलेशन में एंगुलर एक्सेलरेशन एंड लीनियर एक्सेलरेशन बताया था कि नहीं, ठीक है। तो एक बार फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि रिलेशन बिटवीन एंगुलर एक्सेलरेशन एंड लीनियर एक्सेलरेशन, हमने a इज इक्वल टू r अल्फा निकाला था, अल्फा को हम एंगुलर एक्सेलरेशन बोलते थे, तो मैंने बोला था a अल्फा क्रॉस r, ये बताया था मैंने आपको कि a जो होता है उसको हम लिखते हैं अल्फा क्रॉस r, ठीक है, राइट। और जब हमने एंगुलर एक्सेलरेशन की बात की थी तो ध्यान से सुनना मैं जो बोल रहा हूँ कि जब भी कोई पार्टिकल रोटेट करता अबाउट एन एक्सिस विद द यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी, क्योंकि हमने क्या निकाला था, हमने जो अल्फा निकाला था वो निकाला था d ओमेगा/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। अब क्या बढ़ रहा है कि अगर आपके पास कोई पार्टिकल उसकी यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी है तो d ओमेगा/dt क्या हो जाएगा, जीरो। किसके लिए, फॉर यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी के लिए, क्योंकि यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, ओमेगा कांस्टेंट है, एंगुलर वेलोसिटी क्या है, ओमेगा। अगर ओमेगा कांस्टेंट और डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट टर्म क्या होता है, जीरो होता है। तो अगर आपके पास कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है तो उसकी जो एंगुलर एक्सेलरेशन होगी वो क्या होगी, जीरो होगी। So angular acceleration is zero when the angular velocity of the particle is uniform or constant। ध्यान रखना, एक नंबर का क्वेश्चन आता है, राइट, कि अगर अब आपके पास ओमेगा कांस्टेंट है, एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो उसकी एक्सेलरेशन कितनी होगी, ये एक नंबर का क्वेश्चन आता है, ध्यान से सुनना। तो अगर आपके पास कोई भी पार्टिकल यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से जा रहा है, राइट, तो उसकी एंगुलर एक्सेलरेशन जो होगी वो क्या होगी, जीरो होगी। गॉट इट, पता चल गया, समझ आ गई, राइट। आगे चलते हैं फिर। अब नेक्स्ट इज रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन ऑफ अ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, राइट। चलो हम पहले करते हैं, रिलेशन बाद में करते हैं, हम करेंगे एक्सेलरेशन ऑफ अ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन,
ठीक है, चलो इससे भी पहले हम क्या करेंगे, इससे पहले हम क्या करते हैं, सेंटीमीटर फोर्स का एक्सप्रेशन कर लेते हैं। ठीक है, डायग्राम हमारे पास बनी हुई है, इसलिए मैं सेंटीमीटर फोर्स का आपको एक्सप्रेशन करा देता हूं, बाकी फिर हम बाद में करते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, अब आ गया हमारा मेन टॉपिक। हमने सेंटीमीटर एक्सप्रेशन कर ली, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है, व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है, ध्यान से सुनना। कहता है द फोर्स विच डेविएट्स, द फोर्स विच डेविएट्स, डेविएट्स का मतलब पता है, जो पास से डाइवर्ट कर देती है। द फोर्स विच डेविएट्स अ मूविंग बॉडी फ्रॉम इट्स लीनियर पाथ, a moving body from its linear path. The force which deviates a moving body from its linear path to move it along a circular path. To move it along a circular path. ध्यान से सुनना इसको। The force which deviates a moving body from its linear path to move it along a circular path and is directed radially inward, and is directed radially inward. Right? इन रेडियली इनवर्ड का मतलब क्या है, टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ, टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स. Right? The force which deviates a moving body from its linear path to move it along a circular path and is directed radially inward. Radially inward का मतलब towards the center of the circle, that is called centripetal force. क्या बोलेंगे हम उसको, centripetal force बोलेंगे. ठीक है, अब आ गया हमारे पास, पता चला क्या हुआ, the force which deviates. अब मैंने क्या बोला, which deviates a body from its linear path, मतलब बॉडी जा रही थी लीनियर पाथ, सीधी जा रही है. ध्यान से सुनना, यहां पर बताता हूं, बॉडी आपकी सीधी जा रही है, ये लीनियर पाथ है, लेकिन इस फोर्स ने उसको क्या कर दिया, डेविएट कर दिया कि आप लीनियर पाथ में मत जाओ, आप सर्कुलर पाथ में जाओ. उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स. मतलब जा रही थी वो सीधी लीनियर पाथ में जा रही, लेकिन उस फोर्स ने उसको क्या बोला, तू लीनियर पाथ में मत जा, तू सर्कुलर पाथ में जा. राइट? और उस फोर्स ने उसको क्या किया, कोई भी चीज है, आपने देखा होगा ना कि कोई भी चीज है, उसको अगर हम सेंटर की तरफ फोर्स करते हैं तो वो सर्कुलर पाथ में घूमती है. ठीक है कि नहीं? राइट? वो लीनियर पाथ में जा रहा था, लेकिन हम उस सेंटर की तरफ खींच रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि हम उस फोर्स को क्या कर रहे हैं, उस बॉडी को क्या कर रहे हैं, डेविएट कर रहे हैं उसके लीनियर पाथ से, ताकि वो सर्कुलर पाथ में घूमे. इज दैट क्लियर? पता चल गया, समझ आ गई बेटा? राइट? क्लियर है? तो इस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स. ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स का अब हम एक्सप्रेशन करेंगे. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. डिफाइन सेंट्रीपिटल फोर्स एंड गिव एक्सप्रेशन फॉर इट. देखो, जो हमने पहले किया सारा आपने वही करना है. कहां तक, A इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर. जो हमने पहले किया इस आर्टिकल में, एक्सेलरेशन कहां तक, वी स्क्वायर अपॉन आर, वो सारा आपने लिखना है. जो अभी हमने किया पहले, सारे के सारे आर्टिकल आपने वही लिखना है. A इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर. ठीक है? राइट? क्लियर है? और इस एक्सेलरेशन को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. राइट? इसका कारण क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स. और डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स किस तरफ होती है, टुवार्ड्स द सेंटर. राइट? तो फोर्स होती किसके बराबर है, अगर हम सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करें, सेंट्रीपिटल फोर्स F किसके बराबर होगी, मास इनटू एक्सेलरेशन. यही है, फोर्स क्या होती है, मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर होती है. बट आपने एक्सेलरेशन निकाली है किसके बराबर, वी स्क्वायर अपॉन आर, पुट कर दो, तो F किसके बराबर आ गया, mv स्क्वायर अपॉन आर. दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स. राइट? क्लियर है? इफ ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी,
ये हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का क्या है, एक्सप्रेशन है। दिस इज एक्सप्रेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। लेकिन ये छोटा सा नहीं है, आपने ये डायग्राम पहले बनाना है, उसके बाद जहां तक मैंने ये करवाया आपको पहले, वैसे ही आपने ये करना है। अब इफ ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी, अगर हमारे पास ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है, इफ ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी देन v किसके बराबर होगा, r ओमेगा के बराबर। पुट करो, सो f दैट इज इक्वल टू m v स्क्वायर मतलब r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन r। ये r जो है इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, सो यू विल गेट m r ओमेगा स्क्वायर। ये सेंटीमीटर फोर्स की दूसरी, f इज इक्वल टू m r ओमेगा स्क्वायर। पता चल गया, राइट। तो हमारे पास क्या क्या आया बेटा, यहां पर लिख लेता हूं मैं, दिखाई दे रहा है जहां पर, हाँ, F इज इक्वल टू m v स्क्वायर अपॉन r, एक रिलेशन ये आया, दूसरा रिलेशन आया F इज इक्वल टू m r ओमेगा स्क्वायर, दिस इज सेकंड। अब हम थर्ड रिलेशन निकाल रहे हैं, ठीक है। तीसरा रिलेशन ध्यान से करना बेटा, है कुछ भी नहीं है ये, राइट टर्म्स आपको याद होनी चाहिए बस। थर्ड रिलेशन आपको पता है कि ओमेगा किसके बराबर होता है, 2 पाई बाई टी। पता है सभी को ओमेगा किसके बराबर होता है, 2 पाई बाई टी, वेयर टी इज, टी क्या है, दैट इज टाइम पीरियड। व्हाट इज टी हियर, दैट इज टाइम पीरियड, राइट। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि एफ किसके बराबर होता है, एम आर ओमेगा स्क्वायर। हमने क्या कर दिया, ओमेगा की वैल्यू पुट कर दी, 2 पाई बाई टी का स्क्वायर। So F is equal to m r 4 pi square upon t square. So F is equal to 4 pi square m r square upon t square. This is the third relation. Right? 4 pi square, ये m r square कैसे आ गया, ये m r ही है, square कैसे आ गया, ध्यान से किया गया, 4 pi square m r upon t square, राइट। ये थर्ड रिलेशन है। अब आपको ये भी पता है बेटा कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1 अपॉन टाइम पीरियड के बराबर, पता है सभी को। तो F किसके बराबर हो गया, 4 पाई स्क्वायर m r, इसका क्या बन जाएगा, न्यू स्क्वायर, क्योंकि 1 अपॉन टी स्क्वायर है, 1 अपॉन टी के बाद म्यू, तो म्यू स्क्वायर, तो हमारे पास क्या बन गया, 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर m r। दिस इज द फोर्थ रिलेशन। Got it? समझ आ गई, ये हमारे पास क्या है, फोर्थ रिलेशन है। समझ आ गई बेटा, राइट। अब एग्जांपल्स सेंटीमीटर फोर्स की 10th में आपको करवाई है मैंने, याद है ना। सेंटीमीटर फोर्स की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं आपके पास। एक मान लो जैसे ये है पेन है, इसके साथ मैंने धागा मान लिया, धागे के साथ इसका कैप बांध लिया, उसको घुमा रहा हूँ, क्यों घूम रहा है, सर्कुलर पाथ में क्यों घूम रहा है, राइट। अर्थ जो है वो सन के राउंड क्यों घूम रही है, मून अर्थ के राउंड क्यों घूम रहा है, राइट। क्लियर है, जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सन के राउंड क्यों घूम रहे हैं। और दूसरा, इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड क्यों घूम रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। ये सारी चीजें सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण ही होती है, राइट। ठीक है, अब कौन प्रोवाइड कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स, जैसे अर्थ और सन है, अर्थ और सन के बीच ग्रेविटेशन फोर्स है, दैट फोर्स प्रोवाइड नेसेसरी सेंटीमीटर फोर्स फॉर द अर्थ टू रिवॉल्व अराउंड द सन। इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो क्या प्रोवाइड कर रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट प्रोवाइड सेंटीमीटर फोर्स, राइट। क्लियर है, ग्रेविटेशन फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स है। कोई ना कोई फोर्स क्या प्रोवाइड कर रही है, सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड कर रही है, उसके कारण हमारी जो सॉरी सर्कुलर पाथ में क्या कर रही है, वो चीज घूम रही है, ठीक है। उसके बाद आ गया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होती है, व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात करें। अगर हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स देखें तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होती है ये लगती है टुवार्ड्स द सेंटर, ये लगती है अवे फ्रॉम द सेंटर। डेफिनेशन ध्यान से देखना, द फोर्स दैट टेंड्स टू मूव, सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है क्या,
द फोर्स that tends to move the bodies, a force that tends to move a body, मतलब ये क्या कर रही है, a force which tends to move a body of a rotating frame, of a rotating frame, of a rotating frame away from the axis of rotation, away from the axis of rotation. अब क्या बोल रहा है, ये उल्टा बोल रहा है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है एग्जैक्टली दूसरी तरफ को क्या लगती है, क्या लगती है, क्या लगती है, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से एग्जैक्टली अवे जो लग रही है, जो लग रही है वो क्या लग रही है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना। इसका भी मैग्नीट्यूड उतना ही होता है। अगर मैं सेंट्रीफ्यूगल की बात करूं, इसका भी मैग्नीट्यूड mv²/r ही होता है। सेंट्रीफ्यूगल का भी यही होता है। फर्क क्या है कि ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ये अवे फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन लगती है, वो टुवार्ड्स द सेंटर लग रही है, वो टुवार्ड्स द सेंटर लग रही है, दैट इज अवे फ्रॉम द सेंटर। तो अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में हुआ क्या, ध्यान से सुनना। कहता कि अगर आप सपोज करो कि आप पत्थर को घुमा रहे थे धागे के साथ, पत्थर टूट गया, तो पत्थर क्या ऐसे घूम रहा है, नहीं घूम रहा ना, उसको कौन लेके गया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लेके गई। अगर मान लो अर्थ और सन के बीच ग्रेविटेशन फोर्स जो है वो नहीं है, तो क्या होगा, अर्थ क्या ऐसे घूमती रहेगी, क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स ही है जो प्रोवाइड करती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो अर्थ ऐसा घूम जाएगी, अर्थ कहीं ना कहीं, पता नहीं हम कहाँ जाएंगे, राइट। तो ऐसे ही हमारे पास क्या है कि ये जो फोर्स है ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, जो क्या करती है, सेंटर से अवे लगती है और पार्टिकल को सेंटर से अवे घूमती है। जैसे मान लो कोई फैन चल रहा है, फैन के ऊपर आप कोई चीज रख दो, वो क्या उसके साथ ही घूमती रहेगी, नहीं, वो क्या करेगी, जैसे मान लो ये घूम रहा है फैन, आपने यहां पर कोई चीज रख दी उसके, ये मान लो उसके पर है फैन के, आपने यहां पर चीज रख दी और फैन को घुमाया, क्या साथ में घूमेगी, नहीं घूमेगी। जैसे ये चलेगी तो टेंजेंशियली क्या करेगी, मूव कर जाएगी, राइट, क्लियर है। तो हमारे पास क्या है कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है बेटा, वो हमेशा किस तरफ को लगती है, अवे फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। कॉमन एग्जांपल सबसे घर में है ना, आपने देखा होगा, आप लस्सी छोलते हुए, है ना, लस्सी पीते हो ना सारे, हाँ, घर में मक्खन में से नहीं, किस में से निकालते हैं यार लस्सी, क्या बोलते हैं यार उसको, हाँ, कर्ड, दही में से क्या निकालते हैं, मक्खन निकालते हैं, लस्सी में से थोड़ा निकालते हैं मक्खन, लस्सी में से मक्खन निकलता है, अरे क्या बात करते हैं, हाँ, लेकिन निकलता है, क्यों, क्योंकि जब मम्मा मक्खन निकालते हैं ना, वो लस्सी में से ही निकालते हैं, वैसे नहीं है कि लस्सी को हम छोड़ेंगे, उसको ऐसे ऐसे करेंगे, राइट, तो उसमें से मक्खन निकला, लस्सी में से तो मक्खन तो निकला किस में से, दही में से, लेकिन जब हमने मक्खन एंड में निकाला, वो लस्सी में से ही निकाला, लस्सी के ऊपर ही आता है वो, है ना, दोनों तरफ से हम सही है। तो क्या बोला मैंने, हाँ, वो सेंट्रीफ्यूगेशन होती है। अब आपने देखा होगा, आप तो मशीन आ गई है, मम्मा ने दही सारा मशीन में डालना है, बटन दबाना है, की होगी, है ना, ऐसी होगी ना, कड़ी 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 होगी और मक्खन बाहर है। वो क्या था, सेंट्रीफ्यूग। वो जो मक्खन निकल रहा था, इसको बोलते हैं क्रीम सेपरेटर, राइट, या बटर सेपरेटर। क्या किया उसने क्या किया, जो हैवी ऑब्जेक्ट्स थे, अब दही में जब आप उसको घुमाओगे तो हैवी ऑब्जेक्ट क्या होगा, मक्खन ही होगा, उसने मक्खन को सेंटर से अवे कर दिया। जब सेंटर से अवे कर दिया, बाकी चीज लस्सी घूम रही थी उसके अराउंड, लेकिन मक्खन लाइटर होता है, वो बाहर निकल गया और बाद में कहां पर आ गया, ऊपर आ गया। सेम थिंग आप क्या करते हो, आपने देखा होगा ना कि घर में कपड़े धोते हैं, हम कपड़े सुखाते भी हैं। पहले मैं सुखाने वाला बात करता हूँ, धोने वाला आपको अपने आप समझ आ जाएगा। कैसे सूखता है, उसके अंदर क्या हवा होती है,
आपने जब कपड़े को ड्रायर में डालना है, आपने बटन दबाना है, आप कभी ध्यान से देखना, ड्रायर घूमता रहता है, ऐसे घूमता रहता है, जैसे घूमता रहता है पानी नीचे आता जाता है। अरे कैसे आ गया? क्यों? क्योंकि जब वो ड्रायर घूमता था सर्कुलर पाथ में तो हमारे पास जो पार्टिकल था वो हमारे लिए पानी था, राइट। तो वो जो पानी था उसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं लग रही थी, उसके ऊपर कौन सी फोर्स लग रही थी? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रही थी। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण वो पानी जो है बाहर को आ गया और नीचे ड्रेन आउट हो गया। तो जब भी हम कोई ड्रायर में कपड़े वगैरह सुखाते हैं उसके ऊपर किसका प्रिंसिपल लगता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जिस प्रिंसिपल के ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम कर रही है वही प्रिंसिपल वहां पर लगता है। इसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। क्या बोलते हैं हम इसको? सेंट्रीफ्यूगेशन। मान लो आपके पास कोई पानी है, पानी में बहुत सारे डस्ट पार्टिकल या मिट्टी है, आपने मिट्टी को उसको सेपरेट करना है, तो हम उसको सेपरेटर में डालते हैं। सेपरेटर बहुत तेज घूमता है, जैसे वो तेज घूमता है तो जो डस्ट पार्टिकल्स हैं उसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगती है और वो उससे अलग होकर नीचे बैठ जाते हैं, क्योंकि वो हैवी होते हैं, नीचे बैठ जाते हैं। मक्खन ऊपर क्यों होता है? क्योंकि वो लाइटर होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास बहुत सारी एग्जांपल्स हैं किसके ऊपर? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के ऊपर, राइट। क्लियर है? पता चल गया बेटा? तो आपने क्या करना है, 5 डिफरेंसेस लिखने हैं बिटवीन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अगर आपको नहीं मिले तो वो मैं आपको सेंड कर दूँगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बिकॉज लाइट नहीं है, पिछले आधे घंटे से 35 मिनट से लाइट नहीं है, तो इसलिए हम बाकी टॉपिक जो है बच्चा लोग वो करेंगे बाद। सो टिल देन गुड बाय। ध्यान से करना बेटा।